Hi everyone, this is Sivansh, and in today's video we are going to discuss recession. Recession के causes क्या होते हैं, effects क्या होते हैं, with example, everything about recession इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. So let's get started. सबसे पहले देखते हैं रिसेशन होता क्या है. देखो, सबने सुन रखा है नाम रिसेशन क्या होता है, पर एक्चुअल डेफिनेशन इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट. देखो, सबसे पहले ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, ठीक है. इसमें क्या होता है, इकोनॉमी का डाउनफॉल होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉट लाइक 1 मंथ 2 मंथ के लिए नहीं, मतलब कुछ मंथ के लिए होना चाहिए, 6 to 7 मंथ के अप्रॉक्स. मतलब इकोनॉमी में डाउनफॉल आना चाहिए, तब ये रिसेशन में आएगा, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाती है, ठीक है. कंट्री की इकोनॉमिक डिग्रेडेशन होती है, मैंने बताया, और फिर प्रॉपर अपने पाथ पे आने में कुछ टाइम लगता है, ठीक है. और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, फिस्कल मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल और मॉनेटरल पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा रिस्क में आ जाती हैं, ठीक है. और ये पूरे 10-12 साल को इफ़ेक्ट भी कर देता है अगर बढ़िया अच्छा खासा रिसेशन. अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो यू कैन रिलेट इट कि कैसे हाँ रिसेशन प्रॉपर इफ़ेक्ट डालता है ऑन एनी नेशन और कंपनी. अब देखो, बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग पहले देखते हैं बिजनेस साइकिल क्या होता है. बिजनेस साइकिल क्या होता है, टाइम के हिसाब से बिज़नेस का आउटपुट कैसे निकलता है उसको हमें ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. अब एक प्रॉपर पोटेंशियल होती है कंपनी की, ठीक है. कुछ समय के लिए एक्सपेंशन होता है कंपनी का, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें थोड़ा डाउनफॉल होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और एक एवरेज चलता रहता है, ठीक है. तो जो ट्रफ वाला टाइम आता है उसमें थोड़ा बिजनेस साइकिल लो चलता है, ठीक है, और पीक्स पे हाई चलता है. तो ये बिजनेस साइकिल था अभी, ठीक है. सेम गोज़ विथ हमारा रिसेशन वाला थिंग. अभी मैं बताता हूँ कैसे. देखो, जब ट्रफ आएगा तो थोड़ा हमारा डाउनफॉल होगा, और सेम रिसेशन के साथ भी होता है. जैसे बिजनेस साइकिल में होता है ना, डाउनफॉल आता है, वैसे ही हमारी इकोनॉमी की वजह से किसी कंपनी का डाउनफॉल हो गया या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का डाउनफॉल हो गया, उससे रिसेशन आने के चांसेस होते हैं. अब रिसेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं, कोई भी चीज़ जो कि बहुत बड़े लेवल पे पूरे कंट्री को या फिर पूरे कंपनी. देखो, एक चीज़ और मैं पहले पॉइंट आउट कर देता हूँ कि ये रिसेशन कंपनी लेवल पे भी हो सकता है और कंट्री लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है. कंट्री लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है, ये कंट्री है. अब कोई भी ऐसा चीज़ जो बहुत ही बड़े लेवल पे इन दोनों में से किसी एक को इफ़ेक्ट करे, वो रिसेशन का कॉज होगी, ठीक है. कोई सडन इकोनॉमिक शॉक हो गया, बहुत ज़्यादा डेप्थ हो गया, या कोई एसेट का एक्सप्लॉइटेशन हो गया, टू मच इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ गई, कोई बहुत बड़ा टेक्निकल चेंज आ गया, जैसे चैट जीपीटी आया, तो जॉब्स में रिसेशन आ गई, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों के जॉब चले जा रहे हैं, ठीक है. इकोनॉमिक शॉक कब आया था, आपको याद है, 2007. अभी मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है. डेप्थ वगैरह किसी कंपनी पे बहुत ज़्यादा हो, जैसे कोई कंट्री है जिसने बहुत सारा लोन ले रखा है, ठीक है, तो वो अपने आप ही रिसेशन में चली जाएगी, ठीक है. तो ये सारे बेसिक कॉज होते हैं, ठीक है. एक एग्जांपल और ये भी हो सकता है कि अगर हमारे ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ जाए, लोग उसे खरीद ही ना पाए, तो ये एक तरह से हमारी इकोनॉमी को डाउन ले जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम रुकेगा, और दिस कैन बी द कॉज ऑफ एनी रिसेशन. अब लेट्स डिस्कस 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ रिसेशन, ठीक है. पहला, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. सबने ग्राफ देखा है इकोनॉमी का. 2008 में क्या हुआ था, कुछ बैंकिंग सिस्टम पे क्राइसिस आया था, और कुछ शट डाउन हो गया था सीधे एक बैंक, और उसकी वजह से पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, और उसमें हमारे ग्राफ में दिखता है 2008 पे एक डाउनफॉल, ठीक है. सेम गोज़ विथ कोविड. आप कोई भी चीज़ जो कंट्री को बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट करे कैन कॉज रिसेशन, ठीक है. कोविड आया था तो क्या हुआ था, 2-3 साल के लिए सब कुछ बंद हो गया था, ठीक है. ऑनलाइन चल रहा था, बट द थिंग इज़ कि ऑफलाइन में रेट थोड़ा स्लो हो गया था, ठीक है. लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट कम हो गई थी. सो दिस कैन बी अ कॉज ऑफ रिसेशन, और ये एग्जाम्पल थे रिसेशंस के. अब मैंने एक चीज़ बताया था कि हाँ, रिसेशन क्या होता है, 6 से 7 महीने, 2 साल 3 साल तक भी रह सकता है, ठीक है. तो ये रहता कितना लंबा है, वो डिपेंड्स ऑन कि कितना बड़ा है. जैसे कोविड तो ऐसा था कि 2-3 साल चला गया, ठीक है, पर कंट्री के पोटेंशियल पे डिफाइन करते हैं हम कि कितने अच्छे से वो इन सब चीज़ों को रिकवर करती है. एवरेज रिसेशन 1857 से पहले 17 मंथ रहता था, पर
ऐसे एवरेज 10 मंथ का हो गया अभी यूएस का, बस एक डेटा है और कुछ नहीं, बट डिपेंड्स ऑन द कंट्री कि कितना जल्दी वो इन सब चीज़ों से ओवरकम कर लेती है। द नेक्स्ट थिंग कि रिसेशन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है या नहीं। ऑब्वियसली कंट्री 4-5 साल पीछे चली जाएगी जीडीपी के केसेस में, और बहुत से अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस फेलियर्स, ये सारी चीज़ें होंगी और इन सब चीज़ों को ओवरकम करने में टाइम लगेगा। हाँ मतलब थोड़ा बहुत बड़े टाइम पीरियड पे देखोगे तो वो छोटा दिखेगा, बट करंट सिनेरियो में दैट कैन बी अ मैसिव डाउनफॉल फॉर एनीवन और एनी कंपनी और एनी कंट्री। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो मेक श्योर टू आस्क इट इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।